सुरेश चंद्र सिंगला यूएसए से पूछ रहे हैं, बाबा, अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए आपने बतलाया तो बहुत बार, लेकिन हमारी गहरी समझ में उतरा नहीं। कृपा करके एक बार और गहराई से समझाने का कष्ट कीजिएगा। इसे ऐसा समझिए जैसे आप रात्रि को नींद में जाते हैं, तो नींद में जाने के लिए आप क्या करते हैं? अपना आपा छोड़ देते हैं। अपने आपे में जाने के लिए अपने आपे को पहले छोड़ना पड़ेगा। आप नींद में जाने के लिए यही कुछ करते हो। रिलैक्स होते हो, सभी इंद्रियों को शिथिल कर देते हो, सोचना बंद कर देते हो, हाथ पांवों को बिल्कुल शिथिल कर देते हो। किसी प्रकार की कोई चिंता, तनाव, अवसाद आप अपने मन के ऊपर रहने नहीं देते हैं। यही करते हो ना। और जिस वक्त आप पूर्णतया रिलैक्स हो जाते हो, सभी पकड़ों को छोड़ देते हो, तत्क्षण प्रकृति तुम्हें तुम्हारे अंतस के अपने ही स्वभाव तक ले जाती है। लेकिन अपने स्वभाव तक तुम पहुंचते तो हो, दिन के थके थके परिश्रम किए हुए अपने स्वभाव तक पहुंचते हो, तो बेहोशी लिए लिए पहुंचते हो। पहुंचते तो अपने स्वभाव के पास ही हो, लेकिन क्योंकि सारे दिन के थके होते हो, बेहोश होते हो, इसलिए उस तत्व के पास पहुंचते तो हो जो आप स्वयं हैं, जो आपका स्वयं है, लेकिन पहुंचते हैं मूर्छित, सोए सोए। इसी प्रक्रिया को सब कुछ जैसे छोड़ दिया आपने नींद में जाने के लिए, ऐसे ही ध्यान में जाने के लिए आप बिल्कुल सेम फार्मूला बरत लें। सब कुछ छोड़ दे, रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। छोटी सी बात है। अगर मेरी ये बात आपके हृदय में उतर जाए तो आपका मुकाम, मंजिल दूर नहीं। मेरी दृष्टि में आप 10 मिनट में परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप चाहे कुछ भी हैं, 10 मिनट में परमात्मा तक बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं। जिस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपने इतने शास्त्र अलमारियों में जचा रखे हैं, इतने शास्त्रों पर मगज खपाई की है, इतने प्रवचन आपने सुने हैं। 1000 प्रवचन तो मैंने कर दिए, सिर्फ मैंने। और उससे पहले कितने संत आए, क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आप इस सहज फॉर्मुलेशन को समझ नहीं पाए। है यही, अंत में आकर यही करना पड़ेगा आपको। जो नींद में जाने से पहले आप तरीका अख्तियार करते हो, ध्यान में जाने से पहले बिल्कुल सेम तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। रात को आप ध्यान में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि रात में आप मूर्छित से छोड़ते हो अपने आप को। प्रकृति खुद ही आपको सुलाने में उत्सुक होती है, क्योंकि आप थके मांदे होते हो सारे दिन के, और प्रकृति आपके भीतर के टूटे फूटे अंगों का निर्माण करने हेतु आपको सुलाने में आपका सहयोग करती है। यही प्रक्रिया
जो आप रात्रि को ध्यान में जाने के लिए प्रयोग करते हैं, वही नींद में जाने के लिए प्रयोग करते हैं, वही अगर दिन में जागे जागे ध्यान में जाने के लिए प्रयोग कर लें तो आप निश्चित ही अपने स्वयं तक पहुंच जाओगे। आपको कोई नहीं रोकने वाला। आराम से बैठ जाइए। मैं क्यों कहता हूं क्रिया योग करने के लिए? पहले खूब क्रिया योग कीजिए, क्योंकि क्रिया योग आपको रिलैक्स होने में मदद करेगा। क्रिया योग से आप अपने माइंड एंड बॉडी को आसानी से छोड़ पाओगे। यही कारण है, और कोई कारण नहीं। क्रिया योग का और कोई महत्व नहीं, मात्र यही महत्व है कि क्रिया योग करने के बाद आप अपने आप को छोड़ने में आसानी महसूस करोगे। अपनी बॉडी को, अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग को, अपने विचारों को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने सारे इन औजारों को, इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ने में आपको आसानी होगी, तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं पहले क्रिया योग कर लो। बहुत लोग कहते हैं बाबा क्रिया योग करने के बाद नींद आ जाती है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वो नींद आपकी बकाया पड़ी थी। आप मुद्दतों से जी भरकर सोए नहीं। मुद्दतों से सामाजिक प्रक्रिया, व्यवसायिक प्रक्रिया या किन्हीं अन्य कारणों से आपकी नींद पूरी नहीं हुई। ये नींद पूरी होगी क्रिया योग करने के बाद। सो जाएं, लेकिन जैसे ही आप जगें, फ्रेश अनुभव करें, फिर अपने आप को छोड़ने का वही प्रयास करें। नींद बिल्कुल पूरी कर लें, बीच में से मत उठें। इन आपको ब्रह्म मुहूर्त में समझाने वालों को, उठने के लिए समझाने वाले लोगों ने आपकी जीवन की बुनियाद छीन ली, आपसे अपनी सुबह की नींद छीन ली। यही इन्होंने पाप किया है। सुबह सुबह वो वेला है जबकि आपको घनी नींद आ रही होती है। आप जरा सोच के बताइएगा, किस प्रहर में आप ज्यादा सुखद और शांतिपूर्ण नींद का आभास करते हो? आप कहोगे सुबह सुबह हवा ठंडी चलती है, मदमस्त हवा होती है, हमें सुलाने में मददगार हो जाती है। तो प्रकृति मूर्ख नहीं, प्रकृति आपको सुनाना चाहती है, आपके संत आपको जगाना चाहते हैं। यही दुविधा है, और कोई दुविधा है ही नहीं। अन्यथा अपने अंतस में जाना, अपने स्वयं तक जाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। सहजता से, मेरी दृष्टि में मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा तक पहुंचने का अगर आप ये आसान तरीका आजमा लो तो आप 10 मिनट में अपने स्वयं तक पहुंच जाओगे। 10 मिनट तक आप अपने स्वयं तक पहुंच जाओगे। पूरे प्रयास से क्रिया योग करो। सबसे पहले वह क्रिया योग और आपको कोई काम नहीं सहायता करेगा। सहायता करेगा क्रिया योग आपको अपना आपा, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, अपने शारीरिक बॉडी पार्ट्स और अपनी मेंटल पार्ट्स, आपके मन और अपने शरीर को छोड़ने में सहायक यह क्रिया योग होगा। और क्रिया योग में करने के लिए इसीलिए ही आपको कहता हूं कि यह आपकी रग रग को फ्लेक्सिबल बना देगा।
फिर आप बड़े आसानी से अपने आप को छोड़ सकते हैं। अपने आप को छोड़ना तो जरूरी है कि आप उस अपने आपे को पकड़ बैठे हैं जो आप हो नहीं। यही कारण है। और इस नकली आपे को छोड़ना पड़ेगा असली आपे तक जाने के लिए। नकली स्वयं को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मान्यता है और इस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा और फिर उस असल का दर्शन करना पड़ेगा, तो आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। सारे पाखंड जो समाज ने दिए, जो आपके धार्मिक ग्रंथों ने दिए, जो आपके गुरुओं ने दिए, सब टूट जाएंगे। लेकिन देखोगे आप खुद तो इतनी बार बताने के बावजूद भी बाबा मैं समझ नहीं पाया अपने स्वयं तक कैसे उतरूं, अपने भीतर कैसे उतरूं, ध्यान में कैसे जाऊं। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, बहुत बार मैंने बतलाई। क्रिया योग करो, यह आपको अपना आपा, बॉडी एंड माइंड, इनको छोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। अगर नींद आती है तो नींद ले लो, वो नींद है नहीं, नींद आपकी युगों युगों की नींद अभी पूरी नहीं। यह नींद आएगी क्योंकि आपने नींद को पूरी कभी किया ही नहीं, कारण चाहे कोई भी हुआ। नींद ले लो, उस नींद के बाद जब उठोगे, फ्रेश उठोगे, तब आप बैठ जाओ। फिर जागे जागे आप छोड़ो अपने आप के अंग प्रत्यंग को, माइंड एंड बॉडी रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, पूर्णतया अपने आप को छोड़ दो। अपने आप को छोड़ोगे तो याद रखो अपने आप को पाओगे। ये बड़े उलट शब्द हैं। अपने नकली अस्तित्व को छोड़ोगे तो ही अपने असली अस्तित्व को पाओगे। परमात्मा तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने स्वभाव तक पहुंचना कब से मुश्किल होगी? अपने स्वभाव तक पहुंचना सदा ही आसान रहा है, आज भी उतना ही आसान है। बस आपने इतना सा करना है, थीम पकड़ लो इन बातों का, सब कुछ छोड़ दो और क्रिया योग करने से आपको अपना सारा तंत्र छोड़ने में मदद मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं पहले क्रिया योग कर लो, उससे रिलैक्स होने में आपको सहायता मिलेगी। फिर बैठ जाओ, नींद आती है सो लो। मुद्दतों से आप पूरी तरह सोए हो कहां? नहीं सोए हो, वो नींद आएगी ही आएगी। गड्ढा भरना चाहिए नींद का, जो आपने कभी पूरी नींद ली नहीं। नींद आएगी, सो जाओ, लेकिन जब जगो तब आप फिर रिलैक्स योर सेल्फ, टोटली रिलैक्स योर सेल्फ। और कोई सौभाग्यशाली क्षण आ सकता है जिस वक्त आप पूरे रिलैक्स हो गए और आपके कुल प्राण अपने अंतस में उतर जाएंगे सहजता से। बस वही संबोधि है, वही समाधि है। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस इसमें नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं, किसी तरह की मगज खपाई करने की जरूरत नहीं। सिंपल वे है, कोई योग नहीं, जप नहीं, तप नहीं, पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं, किसी तरह का कोई आपका ढंग नहीं। सभी विधियों को छोड़कर अपने इस आपे को छोड़ दो जो कि आप माने फिर रहे हो कि ये सारा ढांचा मैं हूं।
ये सारा ढांचा मैं हूं। संत सदा ही पुकारते रहे हैं कि ये ढांचा तुम हो नहीं, ये तो तुम्हारा मकान है, इसके भीतर तो तुम रहायश किए हुए हो और एक दिन तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। इस रहायशी मकान को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मरकर तो मृत्यु छिड़वा लेगी। अगर समझदार हो तो जीते जी इसको छोड़ दो। इसे ही मरजीवड़ा कहते हैं। तो क्या करना है? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। कितनी बार समझाई? आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, जैसे आप नींद में जाने से पहले सब कुछ छोड़ देते हो। ताम झाम, कोई काम नहीं शेष, कोई नौकरी नहीं जाना, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ करना नहीं, बस सोना है, आराम करना है। वैसे ही ध्यान में जाने के लिए बस ध्यान में जाना है, आराम करना है, रिलैक्स। तुम्हारे रोए रोए को रिलैक्स कर दो, होने दो, छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, और आप पाओगे परिणाम आपके सामने आएगा उस क्षण जब आप रोआ रोआ छोड़ दोगे। तब तक परिणाम अगर न आए तो समझना चिपकाहट कहीं बाकी रह गई। आपको पता है या नहीं पता है? कहीं ना कहीं क्लिंगिंगनेस बाकी है। ये छोटी सी प्रक्रिया, मात्र 10 मिनट में आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आपका स्वयं है, परमात्मा आपका स्वभाव है, आप ही का स्वभाव है परमात्मा। और अपने आप तक पहुंचने के लिए अगर कोई विधियां बताएगा तो वह मूर्ख ही होगा। हमें विधियां बतानी पड़ती हैं, क्या करें? क्योंकि आपकी खोपड़ी ये मानने को ही तैयार नहीं कि हम परमात्मा हैं, या हम परमात्मा तक इतनी आसानी से पहुंच सकते हैं। युगों युगों के अनेकों शास्त्रों ने हमारे भीतर एक संस्कारों की तय जमा दी है। तय के ऊपर तय के ऊपर तय तय तय, कितनी पहाड़ बन गया है। सुमेरु पर्वत जैसा, हिमालय पर्वत जैसा एक पहाड़ बन गया है मान्यताओं का। इसे ही संस्कार कहते हैं, और ये संस्कार भयंकर है आपके लिए। आप मान ही नहीं पाते कि इतना आसान है परमात्मा तक पहुंचना, जबकि बिल्कुल इतना ही आसान है। बहुत बार बोला, आपकी समझ में क्यों नहीं आया? आपकी समझ में इसीलिए नहीं आया कि आपका मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर गुरु कहता, अच्छा ठीक है, ये बांस गाड़ देता हूं, इसके ऊपर चढ़े जाओ, उतरे जाओ, ये लो माला, नाम जप लो, ये लो विधि, ये कुछ करो। गुरु के पास और कुछ होता नहीं। जब आप उसकी सरलतम बात को मानते हैं तो गुरु फिर एक बांस गाड़ देता है कि इसके ऊपर चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। जब थक जाओगे तब आप गुरु से पूछोगे, कुछ हुआ तो है नहीं? तो फिर गुरु कहेगा, सब कुछ छोड़ दो, अपना आपा छोड़ दो। आपको थकाना जरूरी हो गया है, गुरु करे क्या? और थकाने के लिए विधियां आपको देनी पड़ती हैं। गुरु न चाहते हुए भी आपको विधियां देता है। गुरु चाहता नहीं। गुरु तो जानता है कि बस रब दा की पाना, उधरों पटना, इधर लाना। कोई ये मुश्किल बात है ही नहीं। अपने आप तक पहुंचने के लिए भला कभी किसी ने यात्रा की है? दूर देश पहुंचना, कोई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, दूर देश, अमेरिका,
रशिया, जापान, जर्मनी, कोई दूर देश पहुंचना हो तो यात्रा करनी पड़ती है, अनिवार्य है। लेकिन स्वयं तक पहुंचने के लिए भला क्या यात्रा करोगे? और जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो वो दूर नहीं है, वो तुम्हारा खुद का स्वभाव है और उसको कुछ करके नहीं पाया जा सकता, वरन सत्य बात तो यह है कि कर करके उसे खोया जा सकता है। जिस बात को तुम इतनी आसानी से पा सकते थे वही आपको इतनी दूभर हो जाती है। आपके संस्कार करने के पहले भी थे, करो, कुछ करो फिर मिलेगा, और अब भी आप कर करके उन संस्कारों को और प्रबल कर रहे हो, गोल गांठ को और जोर से बंद कर रहे हो ताकि वो खुले मुश्किल से। यद्यपि आप इस गोल गांठ को खोलने का प्रयास करते हो, यद्यपि आपको इसका सही फार्मूलेशन पता नहीं है, इसलिए आप तरीका गलत इस्तेमाल करते हो। सभी तरीके छोड़ दो, सभी विधियां छोड़ दो, तुमने अपने तक जाना है। यही अष्टावक्र कहते हैं, यही दत्तात्रेय कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं, यही नानक कहते हैं, कबीर कहते हैं। कौन है जिसने ये बात नहीं कही? कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमा। तुम बाहर कहां ढूंढते हो बंदे? तुम्हारे भीतर है, तुम खुद ही हो। ऐसे घट में पीवे मूर्ख जाने ना। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। बार बार बतला रहा हूं, छोड़ दो। उसके लिए, रिलैक्स होने के लिए, आराम से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्रिया योग कर लो। थोड़ी देर पहले थक जाओ, थोड़ा भीतर उतरने में सहायता करेगा क्रिया योग का, और कोई तात्पर्य नहीं। आपको रिलैक्स होने में मदद देगा, आपकी बॉडी माइंड को रिलैक्स, तनाव रहित करने में यह आपकी सहायता करेगा। अगर बिना क्रिया योग के आप अपने भीतर अपने आप को छोड़ सकते हैं तो क्रिया योग मत कीजिए। आराम से बैठ के अपने आप को छोड़ दीजिए, जैसे आप नींद में जाने से पहले अपने तमाम अंग प्रत्यंग, शरीर को शिथिल कर देते हो, मन को शिथिल कर देते हो, ब्रेन को शिथिल कर देते हो, सब बिल्कुल आराम, शांत, और फिर प्रकृति आपको ले जाती है उस मुकाम पर जहां आप बैठे हो लेकिन सोए सोए। यही चीज सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया, शिथिल होने की प्रक्रिया अगर जागे जागे आप कर लो तो प्रकृति का ये दायित्व है कि आपको अपने स्वभाव में पटक दे। प्रकृति अगर सोए होगे तो सुषुप्ति में फेंकेगी, प्रकृति अगर जागे हुए अपने आप को छोड़ोगे तो अपने स्वयं में पटक देगी। प्रकृति अपना काम करेगी। इसलिए सभी संतों ने कहा, ये घूंघट उठा दो, ये घूंघट उठा दो। काहे का? परिश्रम का, श्रम का घूंघट उठा दो। तंत्र मंत्र यंत्र जप तप पूजा पाठ प्रार्थना सब छोड़ दो, ये सभी श्रम हैं। इस घूंघट को उठा दो, छोड़ दो अपने आप को, और जब अपने आप को छोड़ोगे तो फिर वो पिया मिल जाएंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल
रे। धन्यवाद।